गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सॉरी मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। ओके, पहले तो हम वर्कशीट नंबर 5 कर रहे हैं सोशल साइंस की। यहाँ पे अपने नेम लिखना और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नेम। ओके, और अब हम स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट के बारे में है ये वर्कशीट। ओके, आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, मीन्स कि बहुत लंबे वेकेशन के बाद, मीन्स वेकेशंस के बाद जब रवि ने स्कूल जाना शुरू किया दोबारा से, ही नोटिस्ड दैट ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप. People said that a huge building with many flats will be constructed there. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, मीन्स कि उसने नोटिस किया कि जो प्लेग्राउंड है वो बिल्कुल गंदगी से, मतलब कि बहुत ज़्यादा डगअप हो चुका है, ख़राब हो चुका है। ओके, और बहुत सारे लोग भी ऐसे कह रहे थे कि जो बिल्डिंग्स है, फ्लैट्स वगैरह हैं, वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वहाँ पे। ओके, रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, रवि फिर रोने लगा, मतलब आंसू आ गए उसकी आंखों में, उसकी आंख भर आई। व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द बिग प्लेग्राउंड विद द सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर। और जब उसने रियलाइज़ करा कि जो प्लेग्राउंड है, उसकी जो घास है, फ्लावर्स है, वहाँ पे बटरफ्लाइज वगैरह हैं, अब वो कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए उसकी आंखें ही भर आई। He shared his feelings with his classmate in the assembly. The principal too sadly observed. मीन्स प्रिंसिपल ने भी बहुत नोटिस किया कि बच्चे बहुत उदास है कि यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, और उसने अपनी जो फीलिंग्स है अपनी क्लासमेट से असेंबली में शेयर करी। ओके, सी हाउ आवर एनवायरमेंट इज मैनेजिंग. In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" "Whatever you see your surroundings," said the teacher. और फिर रवि ने क्लास में जाके टीचर से पूछा, मैम व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैम ने बोला कि आप जो भी अपने आसपास देखते हैं वही एनवायरनमेंट है, जो आप अपने सराउंडिंग्स आसपास देखते हैं। टीचर ने यह बोला। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग्स, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। कि जितने भी हमारे जो मेरे आसपास, मेरे फ्रेंड्स, टीचर्स, बिल्डिंग्स, क्लासरूम, चेयर्स वगैरह जो भी हैं, क्या ये एनवायरनमेंट का पार्ट है। मेक अ लिस्ट and which are available around your surroundings to this table. This things available in household means कि जो हमारे हाउस के आसपास होती हैं, वन सेकेंड बेटा। चलिए हम करते हैं टेबल अपनी। थिंग्स अवेलेबल इन हाउस होल्ड मीन्स कि जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हाउस होल्ड में यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं। टेबल, डोर्स, लिख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट टेबल का। दो लिख लीजिए सबके। ओके, सेकंड लिखते हैं हम सेकंड लिखते हैं हमने थिंग्स अवेलेबल इन नियर बाय योर हाउस, जो हमारे थिंग्स के आसपास दिखाई देती हैं। हमारे आसपास दिखाई देते हैं हमें बिल्डिंग्स, ये हमारे सेकंड टेबल का है। और इसका जो सेकंड है हम कह सकते हैं हाउस, नो हाउस नॉट,
कैन से, सोचो सोचो बेटा, शॉप्स। ओके, अब हम थर्ड वाला यूज करते हैं, थिंग्स अवेलेबल इन स्कूल्स। थर्ड वाला देखिए, थर्ड टेबल है ये, डोर, विंडो, टेबल, ब्लैक बोर्ड, ओके। चलिए, ऑल द थिंग्स ऑफ द सेम टाइप, क्या जो सारी चीज़ें होती हैं क्या वो सेम टाइप की होती हैं? नो। बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ, अब हमारा टॉपिक्स है इसमें बायोटिक और एबायोटिक। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सांस ले सकते हैं, ह्यूमन बींग्स लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, वो जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग एलिमेंट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी इनकी एग्जांपल्स है इसकी प्लांट्स, एनिमल्स। सेकंड है जो एबायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जो नॉन लिविंग होते जो रह नहीं सकते, वो लैंड है। ओके, द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर दैट अराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। प्लेस, पीपल, थिंग, नेचर, जो भी हम अपने सराउंडिंग्स देते हैं वो है एनवायरनमेंट। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। मीन्स कि कुछ तो होता है नेचुरल, जैसे कि प्लांट्स, कहीं की जगह ऐसे होता है कि प्लांट्स अपने आप ही उग जाते हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बनाते हैं अपने आप। इसके हम टेबल्स बनाते हैं, जो हमारे कारपेंटर होते हैं वो बनाते हैं ना टेबल्स, ड्रॉर्स वगैरह। ऐसे ही कुछ लिविंग नेचुरल होते हैं, कुछ और ह्यूमन मेड है फिनोमिना होते हैं। वाइल द एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। मीन्स कि जो एनवायरनमेंट होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, वो दोनों से ही मिलके बनता है, बायोटिक और एबायोटिक से कॉम्बिनेशन होता है। दोनों कंडीशंस में ही वो एग्जिस्ट करता है ऑन अर्थ पे। इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट में वो मीन्स कि 4 वो होते हैं पार्ट, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। अभी तो इन्होंने आपको बस लिथोस्फेयर के बारे में बताया है। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फेयर जो होती है, जो सॉलिड क्रस्ट होती है अर्थ में, जो सबसे सॉलिड क्रस्ट होती है, जो कि सबसे हार्ड होती है। इट इज़ टू मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। मीन्स कि ये है ना, रॉक से बनी होती है, पत्थर से, मिनरल से, और एक थिन लेयर होती है इसके ऊपर जो कि सॉइल से बनी होती है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद नो वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द continents and also on the ocean floors. Lithosphere is the domain that provides us forests, grassland for grazing, land for culture and human settlements. It is also a mineral wealth. Okay, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1 है हमारा इसमें, मेंशन एनी वन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्स। मीन्स कि हमें इसमें एक एग्जाम्पल बताना है जो कि बायोटिक रिसोर्स का हो। अब हम लिख सकते हैं एनिमल्स, इसमें हम लिखेंगे एनिमल्स, एंड प्लांट्स। ओके, अब जो सेकंड है, डिफाइन लिथोस्फेयर इन योर ऑन वर्ड्स। लिथोस्फेयर मीन्स कि हमें अपने वर्ड्स में बताना है ये, ठीक है। लिथोस्फेयर हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम लिखेंगे हम
ऑन वर्ड्स में लिखेंगे। लिथोस्फेयर is the solid crust, hard to layer of the, and it is made up of minerals, okay, covered by a thin layer. आप यहाँ से आप अपना लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट से लेके लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द सॉइल, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ like my video. Thank you so much, friends.